अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका भाई, आपका दोस्त तहसीनुल्लाह। इस वक्त मौजूद हूँ कतर में। अभी तकरीबन दोपहर के 1 बजे से 2 बजे के दौरान मैंने एक न्यूज़ देखा द पेनिनसुला न्यूज़ पे, जो कि उन्होंने मेंशन किया कि इंडियन एम्बेसी जो कि कतर में मौजूद है, उनकी तरफ से एक गाइडलाइन जारी हुआ है, ट्रैवल पॉलिसी, और उसमें यह कहा गया है कि जितने भी इंडियंस है वो जब कतर आएंगे तो उनके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होंगे। तो मैं आप लोगों के साथ वन बाय वन वो जो है ना शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि मैं जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ ये द पेनिनसुला न्यूज़ पे मैंने देखा, और उस रेफरेंस जो है ना उसके रेफरेंस से मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ। दूसरी बात यह है कि इस न्यूज़ को कंफर्म करने के लिए आप लोगों को पब्लिक हेल्थ मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे जाके वहाँ से कंफर्म करना पड़ेगा। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये जो नई पॉलिसी है ट्रैवल की, ये इम्प्लीमेंट होगी 2 अगस्त से, रात 12 बजे से 2 अगस्त से इम्प्लीमेंट होगी। जब 2 अगस्त स्टार्ट हो जाएगा 12 बजे, उस टाइम से ये इम्प्लीमेंट होगी। उसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि जितने भी कतर आईडी होल्डर्स है, आप लोग जहन में रखें, पॉइंट नंबर 1 फॉर इंडियंस ओनली। पॉइंट नंबर 1 ये है कि जितने भी कतर आईडी होल्डर्स है, जिनके पास कतर आईडी है पहले से, और उन लोगों ने अपना वैक्सीनेशन कोर्स कतर के अंदर कंप्लीट किया है, और उनके पास पब्लिक हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से सर्टिफिकेट है वैक्सीनेशन की, उन लोगों के लिए 2 अगस्त से 2 दिन होटल क्वारंटाइन कंपलसरी है। और दूसरे दिन उन लोगों का RT-PCR टेस्ट होगा। अगर वो नेगेटिव आया तो वो लोग घर जा सकते हैं और काम पे भी जा सकते हैं, लेकिन अगर वो पॉजिटिव आया तो फिर उसका जो क्वारंटाइन है होटल वो एक्सटेंड होगा, लेकिन कितने दिनों के लिए होगा ये अभी तक न्यूज़ में मेंशन नहीं किया है। तो मैं फिर से आपको दोहराना चाहता हूँ, वो लोग जो कतर आईडी होल्डर्स है और उनका वैक्सीनेशन कोर्स कतर के अंदर कंप्लीट हुआ है, वो जब कतर आएंगे 2 अगस्त से उनके लिए 2 दिन होटल क्वारंटाइन कंपलसरी है। दूसरे दिन उनका RT-PCR टेस्ट होगा। अगर वो नेगेटिव आया तो वो लोग घर जा सकते हैं, काम पे जा सकते हैं, लेकिन अगर वो पॉजिटिव आया तो फिर उन लोगों को एक्सटेंशन करेगा क्वारंटाइन में। लेकिन कितने दिनों के लिए करेगा ये न्यूज़ में नहीं था। दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं, वो लोग जो कतर आईडी होल्डर्स है, जिनके पास कतर का इकामा है, वो लोग कतर से बाहर है इस वक्त, इंडियंस की मैं बात कर रहा हूँ, और वो लोग कतर आना चाहते हैं तो उनके लिए क्वारंटाइन ज़रूरी है, जिनका वैक्सीनेशन कतर में नहीं हुआ। दोबारा बताना चाहता हूँ, वो लोग जो कतर आईडी होल्डर्स है, जिनके पास कतर इकामा है और उन लोगों का वैक्सीनेशन कतर से बाहर हुआ है, तो वो लोग जब कतर आएंगे तो उनके लिए 10 दिन होटल क्वारंटाइन कंपलसरी है। और आप लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए कि जो कतर आईडी होल्डर्स है, लेकिन उन लोगों का अभी तक वैक्सीनेशन हुआ ही नहीं है, ना इंडिया में हुआ, ना कतर में हुआ, किधर भी नहीं हुआ, अभी तक उन लोगों का वैक्सीन हुआ भी नहीं है, तो उनके लिए भी 10 दिन होटल क्वारंटाइन कंपलसरी है। मतलब है कि वो लोग जो कि वैक्सीनेटेड है कतर से बाहर या वैक्सीनेटेड नहीं हैं और कतर आईडी होल्डर्स है, वो दोनों जब आएंगे कतर तो उनके लिए 10 दिन होटल क्वारंटाइन लाजमी है। 2 अगस्त से शुरू होगा, ये इम्प्लीमेंट होगा एज़ पर द पेनिनसुला न्यूज़ विद रेफरेंस टू द इंडियन एम्बेसी ऑफ कतर गाइडलाइंस। तो ये सेकंड पॉइंट थी। अभी आते हैं तीसरे पॉइंट पे। जो तीसरा पॉइंट है वो है ऑन अराइवल वीज़ा, विज़िट वीज़ा, फैमिली विज़िट वीज़ा, बिज़नेस वीज़ा। वो लोग जो कतर आना चाहते हैं विज़िट वीज़ा पे, ऑन अराइवल वीज़ा पे, बिज़नेस वीज़ा पे, उन लोगों के लिए ज़रूरी है कि उनका वैक्सीनेशन होगा अपने कंट्री में। फॉर एग्ज़ाम्पल जो लोग इंडिया से आ रहे हैं तो इंडिया में उनका वैक्सीनेशन कोर्स कंप्लीट होना चाहिए, उसके बाद वो यहाँ पे आ सकते हैं। लेकिन वैक्सीन कौन सा ज़रूरी है, जो कि कतर पब्लिक हेल्थ मिनिस्ट्री से अप्रूव्ड हो। वो जब कतर आएंगे तो उनके लिए 10 दिन होटल क्वारंटाइन लाजमी है, कंपलसरी है। दोबारा बताना चाहता हूँ, तीसरा पॉइंट, वो लोग जो विज़िट वीज़ा, ऑन अराइवल वीज़ा, फैमिली विज़िट वीज़ा, बिज़नेस वीज़ा पे कतर आना चाहते हैं, उनके लिए
10 दिन होटल क्वारंटाइन कंपलसरी होगा अगर वो लोग वैक्सीनेटेड है तब, और वो वैक्सीन जो कि पब्लिक हेल्थ मिनिस्ट्री से अप्रूव्ड है, तब वो एंट्री लगा सकते हैं कतर। तो ये तीसरा पॉइंट था। चौथा पॉइंट पे जाए, अगर किसी का वैक्सीनेशन अभी तक नहीं हुआ इंडिया में तो वो लोग कतर नहीं आ सकते, चाहे विज़िट वीज़ा हो, अन अराइवल वीज़ा हो, फैमिली विज़िट वीज़ा हो, बिज़नेस वीज़ा हो, उनके लिए 2 अगस्त से मुकम्मल पाबंदी हो गई। तो ये 4 पॉइंट थे। मैं दोबारा मुख्तसर आप लोगों को बताता हूँ। पहला पॉइंट, वो लोग जो कतर आईडी होल्डर्स है, जिनके पास कतर आईडी है और उनका वैक्सीनेशन कोर्स कंप्लीट हुआ है कतर के अंदर, वो लोग इंडिया गए, जब इंडिया से वापस आएंगे तो उनके लिए 2 दिन कंपलसरी क्वारंटाइन होगा। दूसरे दिन उन लोगों का RT-PCR टेस्ट होगा। अगर वो क्लियर हो गया, नेगेटिव आ गया, तो उन लोगों को इजाज़त होगी घर जाने की और वो काम पे भी जा सकेंगे। और अगर जिसका पॉजिटिव आया तो उसके लिए फिर क्वारंटाइन जो है वो एक्सटेंड होगा। कितने दिनों के लिए होगा ये मेंशन नहीं है अभी तक। दूसरा पॉइंट ये है कि जो लोग कतर आईडी होल्डर्स है और उनका वैक्सीनेशन कतर के अंदर नहीं हुआ, इंडिया में हुआ, या वो कतर आईडी होल्डर जिनका अभी तक वैक्सीनेशन हुआ ही नहीं है, वो दोनों के लिए सेम रूल्स है, सेम कानून है। जब कतर आएंगे तो उसके लिए 10 दिन होटल क्वारंटाइन कंपलसरी होगा। तीसरा पॉइंट ये है कि जितने भी लोग फैमिली विज़िट वीज़ा हो, अन अराइवल वीज़ा हो, विज़िट वीज़ा हो, बिज़नेस वीज़ा हो, इन वीज़ों पे कतर आना चाहते हैं, उनके लिए वैक्सीनेशन लाजमी है, कंपलसरी है। वो वैक्सीनेशन जो कि कतर गवर्नमेंट पब्लिक हेल्थ मिनिस्ट्री से अप्रूव्ड है, वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मुख्तलिफ जगहों पे मैंने लगाई है वीडियो पे। और चौथा पॉइंट जो है कि जिन लोगों का वैक्सीन नहीं हुआ अभी तक, वो वैक्सीन जो कि कतर पब्लिक हेल्थ मिनिस्ट्री से अप्रूव्ड है, वैक्सीन नहीं हुआ अभी तक, वो अन अराइवल वीज़ा, विज़िट वीज़ा, फैमिली विज़िट वीज़ा, बिज़नेस वीज़ा पे कतर एंट्री नहीं कर सकते। उनके लिए पाबंदी हो गई 2 अगस्त से। तो मैं आप लोगों को एक दफ़ा फिर बताना चाहता हूँ कि मैं ये जो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, ये अभी मैंने तकरीबन दोपहर के 1 से 2 बजे के दौरान मैंने ये न्यूज़ द पेनिनसुला न्यूज़ पे देखा। वहाँ पे उस रेफरेंस से मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करना चाहता हूँ। लेकिन अपने आप को क्लियर करने के लिए और इन चीज़ों को कंफर्म करने के लिए आप लोग ख़ुद जाके पब्लिक हेल्थ मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे जाके वहाँ पे देखें और कंफर्म करें। अगर वहाँ से आपको इन चीज़ों के हवाले से कुछ मिला तो फिर आप इनको कंफर्म समझें। लेकिन अगर इनके हवाले से आपको कुछ नहीं मिला तो फिर आप लोग जो पुरानी ट्रैवल पॉलिसी है उसी को फॉलो करेंगे। तो अपने आप को क्लियर करने के लिए हमेशा आप लोग मिनिस्ट्रीज़ की जो वेबसाइट है वहाँ पे जाके ख़ुद कंफर्म करें। लोगों की बातों पे ज़्यादा तवज्जो ना दें। जो मैं आप लोग के साथ शेयर करता हूँ ये तो इसलिए शेयर करता हूँ कि हमारे मुआशरे में, हर कंट्री में तकरीबन 80% लोग जो है वो सोशल मीडिया से कनेक्टेड है। ये कुछ 5-10% लोग मिनिस्ट्रीज़ के वेबसाइट पे जाके देखते हैं, लेकिन अक्सरियत लोग इसी फेसबुक और यूट्यूब के सामने बैठे हैं। अगर इसी पे किसी ने बताया तो देख लेंगे, वरना नहीं देखते। तो मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पे मैंने पहले भी बहुत वीडियो शेयर की है, कतर के वीज़ों के हवाले से, आज़ाद वीज़ा क्या होता है, और हर टॉपिक पे तकरीबन मैंने कुछ 80-85, 80-85 वीडियोज़ मैंने शेयर की है। तो वहाँ से भी आप बहुत से मालूमात हासिल कर सकते हैं। जिन लोगों ने मेरा वीडियो चैनल यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिए। अब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।